हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। और आज मैं आपको बताने वाला हूं बीएससी में आपको यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको उसमें टाइम टेबल किसको फॉलो करना है, जो टाइम टेबल है वो किस तरह से आपको फॉलो करना है, ये सब कुछ मैं आपको बताता हूं। मेरे पास काफ़ी कमेंट आ रहे थे, कॉमन प्रत्येक वीडियो के नीचे कमेंट आ रहे थे कि सर कुछ टिप्स दो जिससे कि बीएससी को हम पास कर सकें, क्योंकि आपके पास बहुत मतलब बोझ रह गया है, क्योंकि आपके 2 महीने बाद में एग्जाम है। लगभग सभी यूनिवर्सिटी की, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में 2 महीने बाद सभी की एग्जाम जो है स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको जो मैं टाइम टेबल बताता हूँ इसको आपको क्या करना है, फॉलो करना है। और यदि आप इस टाइम को फॉलो कर लेते हो तो मैं आपकी ये तो गारंटी के साथ बोलता हूँ कि आप सोचते हो पास की, परंतु 60 या 65% से ऊपर बनवा के रहूंगा। इससे ऊपर आपकी परसेंटेज बन के रहेगी यदि आप इस टाइम टेबल को, आपके पास टाइम बचा है 2 महीने, 2 महीने रखो कि भाई मेरे पास 2 महीने हैं, तो उसके अंदर आपको 2 महीने यदि आप इसको फॉलो कर लेते हो तो आपका जो जितना भी मतलब सिलेबस रह रहा है वो सब कवर हो जाएगा। और सिलेबस कवर किस टाइप से करना है मैंने आपको सभी को बता दिया है। आप वीडियो देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगा, उसको देखना कि किस टाइप से आपको एग्जाम में कॉपी में लिखना है, ये भी वीडियो बना रखी है। और कौन कौन सी क्वेश्चन मोस्ट है ये भी 1-1 घंटे की आपकी क्लासेज ले रखी हैं, तो उनको जाके देखिएगा। आ जाइए मैं बताता हूँ बीएससी में आपको इस टाइम टेबल को फॉलो करना है, इस समय आपको कौन सी किताब पढ़नी है, ये सब कुछ बताऊंगा। तो एक बार वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, एंड चैनल को अपने साइंस फाउंडेशन पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर, देखिए सबसे पहले आपको अपनी शुरुआत होती है सुबह मॉर्निंग से। हम स्टार्ट करते हैं टाइम टेबल को, सुबह उठते हैं तो सुबह आप नॉर्मली 4 बजे उठ जाते हैं। देखिए जिसने नहीं उठता है वो आज से आदत डाल ले उठने की, चाय वगैरह कुछ भी पी के 4 बजे एकदम उठ जाइएगा। देखिए आप 4 बजे उठ जाइए, 4 से 4:30 बजे तक यदि आप फ्रेश वगैरह होते हैं, हाथ मुंह धो के बैठिए, क्योंकि सर्दियों में नहाने का तो मन करता नहीं है सुबह इतनी जल्दी, परंतु 4 से 4:30 बजे तक आप उठ गए और फ्रेश होके चाय वाय पी लिया, आपने चाय वाय पी लिया, चाय कॉफी कुछ भी पीते हैं वो पी लीजिएगा। और 4 से 4:30 बजे के बीच में, आधे घंटे के बीच में बिल्कुल फ्रेश हो जाना है। अब देखिए 4:30 बजे के बाद में अब आपको यहाँ पर 4:30 से और 6:30 बजे तक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सुबह की शुरुआत इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ करनी है, 4 से 4:30। तो यहाँ पर 2 घंटे आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को देने हैं। और देखिए पढ़ने का एक तरीका मैं बता दूं आपको, मोस्ट टॉपिकों को क्लियर करते चलिएगा, सिलेबस के पीछे मत भागिएगा, जो मोस्ट टॉपिक है उन्हें क्लियर कीजिएगा। और जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इसको पढ़ने के लिए आपको केमिस्ट्री के अंदर रफ और पेन लेके बैठिएगा। ऐसे नहीं है रट रहे हैं हम, ऐसे कुछ याद नहीं होगा, क्योंकि एक दिन याद रहेगा दूसरे दिन साफ है। रफ और पेन और कॉफी लेके बैठिएगा, वो जो भी पढ़ते हो उसको एक बार लिखिएगा, जिससे कि आपको कंफर्मली याद हो जाए। अब आपको 6:30 बजे तक हो गया, 6:30 से 7 आधे घंटे का गैप ले लीजिए। 2 घंटा पढ़ लिया सुबह, आधे घंटे का गैप ले लीजिए, जिसमें दोबारा चाय पी सकते हैं, कॉफी का या कुछ हल्का नाश्ता ले लीजिएगा। अब देखिए आपको आधे घंटे का टाइम मिल गया, फिर आपको 7 से 11 बजे तक, क्योंकि जो आधे घंटे का टाइम है उसमें इतनी एनर्जी, आप कुछ नाश्ता ले लीजिएगा जिससे कि हम लगातार स्टडी कर सके 4-5 घंटे। अब देखिए आगे है 7 से 11 बजे तक, सुबह 7 से 11 बजे तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, 7 से 8, 9, 10 और 11 लगातार 4 घंटे आपको 7 से 11 तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री 7 से 11 बजे तक लगातार पढ़ना है। इसमें आपको बिल्कुल उठना नहीं है। और एक बात मुख्य बता दूं, जब भी आप पढ़ते हो तो मोबाइल को दूर रख दीजिएगा, मोबाइल को दूर रख दीजिएगा और फिर पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा। अब देखिए 7 से 11 बजे तक ऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री 2-2 घंटे इनको दे दीजिएगा। अब अपन 11 बज गए, 11 बजे अपन सभी को भूख लगने लग जाती है, थोड़ी भूख मिटाने के लिए आपको 11 बजे क्या करना है, 11 से 12 बजे का मैंने टाइम दिया है, 1 घंटा। इस टाइम के अंदर आपको खाना खा लेना है। 1 घंटे के अंदर यदि आप कमरे पे रहते हो तो वहां पर खाना बना सकते हो, खूब आराम से 1 घंटे के अंदर बना सकते हो और खा भी सकते हो। 1 घंटा आपको खाना खाने के लिए हो गया, चलो 11 से 12 बजे तक तो ये हो गया। अब देखिए
12 से 1 बजे तक आप सोइए। एक घंटा दिन में आपको सोना है, क्योंकि सोना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको रात को लेट तक स्टडी करते हो तो सो ज़रूर जाना। ये नहीं है, इस टेंशन को निकाल देना कि मैं एग्ज़ाम में पास कैसे करूँगा। पास ज़रूर हो जाओगे, सिर्फ 2 महीने इस टाइम टेबल को फॉलो कर लेना। अब देखिए, आप 1 बजे उठ गए, 1 घंटा सो लिया, 2 घंटे मतलब अपने बर्बाद हो गए, 1 घंटा खाना खाने बनाने में और 1 घंटा अपने नींद ले ली। अब अपने पास नींद ले ली, 1 बजे उठ गए हम, 1 बजे उठ गए और 1 बजे जस्ट उठने के बाद में आपको आधा घंटा, सिर्फ आधे घंटे में आपको क्या करना है, आधे घंटे में आपको क्या करना है, बिल्कुल अपन हाथ मुंह धो के बैठिएगा। दिन में भी सोते हो तो हाथ मुंह के दो, जो हाथ और पैर हैं उनको धो लीजिएगा और फिर बैठिएगा। फिर आपको क्या करना है, 1:30 बजे आपको बैठ जाना है, 1:30 बजे आपको बैठ जाना है और लगातार 1:30 से 2:30, 3:30, 4:30 और 5:30 मतलब 4 घंटे फिर से आपको अपनी बॉटनी एंड जूलॉजी को पढ़ना है। बॉटनी जूलॉजी पढ़ सकते हो, या फिर आपके पास मैथ एंड फिजिक्स है तो इन दोनों को पढ़ सकते हो, दोनों के लिए है। तो ये करिएगा, 4 घंटे यहाँ पर मिल गए आपको। अब 5:30 बज गए, अब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। 5:30 बजे उठिए, 5:30 से आपको 7 बजे तक, 7 बजे तक टहलिए, घूमिए, खेलते हो, कुछ भी करते हो, कुछ भी कीजिए। 7 बजे तक आप बिल्कुल फ्री हो। अब आपको 7 बजे फिर से तैयार हो जाना है, बिल्कुल अच्छी तरह से हाथ पग मुंह धो के तैयार हो जाना है और फिर से बैठना है। 7 से खाना आप यहाँ पर 7 बजे से पहले ही खाना, हल्का खाना ले आप। अच्छे, ये नहीं है कि पूरा दबा के खा रहे हो, यहाँ ऐसे नाप के मत खाना रोटियों को बलान से, सिर्फ 2 या 2 रोटी ही खानी है आपको। और फिर खाना खाना है अपन को 10 बजे, बाद में अच्छी तरह से फिर सोना है। तो पहले 7 बजे आपको कम हल्का डाइट लेनी है और फिर आपको 7 से 8, 9, 10 3 घंटे यहाँ पर पढ़ना है। 3 घंटे पढ़ोगे, जो आपको पसंद है वो सब्जेक्ट यहाँ पर पढ़िएगा। जैसे कि मान लो जिस सब्जेक्ट में आप कवर नहीं कर पा रहे हो उस सब्जेक्ट को यहाँ पर क्लियर कीजिएगा। अब आ जाइए आगे, ये टाइम टेबल है आपका, तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, किस तरह से कौन से सब्जेक्ट किस टाइम पे पढ़नी है, फिर मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए, जो आपने ये टाइम टेबल है, अब इसके अंदर आप दिमाग लगा सकते हो कि आपके कितने घंटे की पढ़ाई हो गई। टोटल हो गई आपकी, मैं बता देता हूँ। देखिए, आपको 4:30 बजे तक आप फ्री हो गए, 4:30 से 6:30, 4:30 से 5:30, 6:30 अर्थात 2 घंटे यहाँ पर हो गए। 2 घंटे हो गए, 2 घंटे सुबह पढ़ लिया अपन। फिर सुबह 7 से 11 बजे तक, 7 से 8, 9, 10, 11, 4 घंटे ये हो गए। आगे देखिए, 11 से 12 बजे तक आप खाना खा रहे हो, 12 से 1 सो रहे हो, कोई टेंशन नहीं है। आपको फिर 1:30 बजे बिल्कुल तैयार, 1:30 से 5:30, 1:30, 2:30, 3:30, 4:30, 5:30 अर्थात लगातार 5 घंटे की ये हो गई। देखिए, 1:30, 2:30, 3:30, 4:30 और 5:30 बजे तक, तो 5 घंटे ये हो गए आपके। अब आपको बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल फ्री है, आपको कुछ भी कर सकते हैं, 1-1.5 घंटे का आपके पास टाइम है, खेल सकते हैं कुछ भी। अब 7 बजे बैठना है 10 बजे तक, 7 से 8, 9, 10, तो ये 3 घंटे ये हो गई। तो आप दिमाग लगाइए, इस टाइम को यदि आप 2 महीने फॉलो करते हो तो आपका जो रिजल्ट है आप अभी से अनुमान लगा सकते हैं क्या निकल के आएगा। सही है। और फिर आपको एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, 10:30, 11 बजे तक ही पढ़ना है। यदि आप 1 घंटा और बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं। अब देखिए, इस टाइम टेबल को हम इसका जोड़ निकालते हैं, कितना आप पढ़ रहे हो एक दिन में। तो देखिए, 5 और 4 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14 घंटे की स्टडी हो गई। 14 घंटे की जो स्टडी है, यदि इसे आप फॉलो कर देते हो तो मैं 100% आपको गारंटी देता हूं कि आपकी 70% कोई नहीं रोक सकता, सिर्फ 2 महीने के अंदर। और एक बात और बता दूं, पढ़ना क्या है इनके अंदर, पढ़ना तो ये है आपको, परंतु इनसे ज्यादा आपको मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक एंड सोल्वर्ड पेपर हल करने हैं, जिससे कि आपको अच्छे से पकड़ हो कि क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं, ये सब कुछ आपको वहां पर समझ में आ जाएगा। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा आप, पहले मैं हट जाता हूं यहाँ से, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और मैं एक बात और आपको बताऊंगा कि जो स्टडी करते हो तो उसके अंदर मैंने आपको काफ़ी जो चैप्टर हैं जो मेरे को मोस्ट लगते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए, उनका आप सबको
सॉल्यूशन जो क्वेश्चन है मोस्ट उनका प्लेलिस्ट में मिलेगा। कंफ्यूज ना हो, क्योंकि बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर सबके लिए ये टाइम टेबल है, सभी को फॉलो करना है। और प्लेलिस्ट में क्लासेज मिलेंगी, टाइम टू टाइम क्लासेज मिल रही हैं आपको। टाइम टेबल यदि आपने चेक नहीं करा है तो एक बार जाके कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि जो ये टाइम टेबल है आपको कैसा लगा, अच्छा लगा या नहीं लगा, इसके बारे में बताइएगा। और यदि आप फॉलो करते हो या नहीं करते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, परंतु कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि टाइम टेबल मेरा जो है आपको अच्छा लगा या नहीं लगा, इसको ज़रूर बताना। परंतु जो एक टाइम टेबल है आपकी लाइफ सेट कर सकता है, क्योंकि आपको जो बीएससी है उसमें आप तो पास की सोचते हो, परंतु ये जो टाइम टेबल है इससे आप परसेंटेज बनाओगे। पास तो दिमाग से निकाल देना कि मेरे को पास होना है, आप क्या करोगे, परसेंटेज बनाओगे। तो जय हिंद, वंदे मातरम।